अरे दोस्तों, मैं भूल ही गया कि मैं पहले 9th क्लास के एक्सरसाइज के वीडियो भी बनाता था। पर मैंने जब अपलोड किया तब कोई देखता ही नहीं था। मेरे को लगा छोड़ो यार, किसी को जरूरत नहीं, अपन कुछ और कर लेते। फिर मैं और करने लगा, लेकिन बाद में आपने वीडियोस देखे और अब मैं आज रोज मेरा कमेंट सेक्शन देखता हूँ, भरा पड़ा है। रोज बच्चे मैसेज कर रहे हैं, सर इसका वीडियो बनाओ, ये एक्सरसाइज छूट गया, वो रह गया, ये फलाना ढिमका, कल मेरा टेस्ट है, परसों मेरी एग्जाम। आह, अब लग रहा है कि किसी को जरूरत है और अब वो चीज करने में मजा आएगा। ताकि तभी तो मेरे अंदर से फीलिंग आएंगे कि ना, हाँ भाई, किसी को तो अपन हेल्प कर रहे हैं, किसी के लिए अच्छा कर रहे हैं जो अपन काम है, किसी को मदद हो रही है अपने काम से। ठीक है, अब आएगा इसको काम करने को मजा। अब जितने भी बच्चे हैं 9th क्लास के एक्सरसाइज सारे खत्म कर देता हूं, लेकिन थोड़ा सा अपडेट भी दे देता हूं। आजकल मैं पढ़ाता हूँ 11th और 12th के स्टेट बोर्ड और जेईई मेंस एंड एडवांस्ड और एमएससी सीईटी की बैचेस को ऑफलाइन क्लासेस में। तो आप ये मत सोचो कि सर तो अभी वो बड़ी क्लासेस को पढ़ाने लग गए, हमारा क्या होएगा। कुछ नहीं होएगा भाई, सब कुछ मैं ही करवाएगा तुम्हारा। 9th क्लास का पूरा सिलेबस मैं खत्म कर देता हूँ, इसके बाद 10th का भी मैं ही अपने ही चैनल पे अपलोड करूंगा, तो मैथ्स वहीं से सीखना। उसके बाद 11वीं और 12वीं का काम तो मैंने ऑलरेडी चालू कर दिया है। तो जब तुम्हारी 9th होएगी तो 9th का सिलेबस तो ऑलरेडी चल ही रहा है, ये वाला 10th का सिलेबस मैं डाल दूंगा। 11th और 12th का ऑलरेडी अपलोड करना चालू है। ठीक है, तो एक बात बेटा ध्यान से देख लो और सुन लो। ठीक है, 12वीं खत्म होने तक तुमको कुछ भी मैथ्स में डाउट आए, पहला इंसान तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए शिव सर। अपने चैनल का नाम है डिजिटल मास्टर। ठीक है, कुछ भी डाउट है चैनल पे कमेंट में मैसेज करो। हजारों लोग बच्चों के मैसेज आते हैं, सबको करता हूं मैं रिप्लाई, सबको करूंगा मैं। बाकी काम छोड़ दूंगा पर तुमको रिप्लाई करूंगा, क्योंकि वो मेरे लिए ज्यादा जरूरी है। आ रहा है समझ में? ठीक है। अच्छा लगा यार, मतलब बहुत मेहनत की थी मैंने, इंक्लूडिंग लॉकडाउन में मेहनत की थी चैनल पे, कुछ भी नहीं हो रहा था। ठीक है, पर अभी अपने आप ही व्यूज आ रहे हैं, मस्त लग रहा है एकदम। बच्चों, मेहनत करती रहनी चाहिए। अरे कामयाबी क्या, कामयाबी का बाप भी आएगा तुम्हारे पीछे। ठीक है, अब करते हैं बचाओ एक्सरसाइज। बहुत खुश हूँ यार मैं लाइफ में। ठीक है, बड़ी क्लासेस को पढ़ा रहा हूँ और फिर मुझे लगा कि तुम लोग छूट गए मुझसे, पर अभी मैं कमेंट सेक्शन देखता हूँ, तुम सब भी हो मेरे साथ, मज़ा आएगा। मेरे साथ बने रहो। कुछ भी डाउट अगर आता है कमेंट सेक्शन में पूछो। अगर कमेंट सेक्शन में मन नहीं कर रहा तो कमेंट में ही अपने इंस्टा का भी लिंक है। ठीक है, तुम तो उधर ही पड़े रहते हो। इंस्टा पे मुझे मैसेज करो, प्रॉब्लम आता है उसका फोटो खींच के भेज दो फटाफट। सर ये समझ नहीं आ रहा, तुम्हारे सर तुम्हारे लिए दिन रात कुछ भी नहीं देखेंगे, कर देंगे सॉल्व। चलो अभी बहुत हो गई बातें, शुरू करते हैं एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट 3.6। ठीक है, इसमें हमको करना है फाइंड द फैक्टर्स ऑफ द पॉलिनोमियल्स गिवन बिलो। सबसे पहले एक चीज समझ लो, अगर मेरे पास ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी ये वाला पॉलिनोमियल है, इसको हम क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्वाड्रेटिक क्यों? क्योंकि इसका पावर मैक्सिमम 2 है और ये इक्वेशन पूरा एक ही वेरिएबल के टर्म है, एक्स के टर्म में। अब अगर मान लो मैं इसको इक्वल टू 0 लिख देता हूं और यहां पर एक इक्वेशन बन गया। इक्वेशन में अगर x का पावर 2 है तो 2 रूट होने चाहिए। x इज इक्वल टू मान लो p और x इज इक्वल टू q, ये दो हमको सॉल्यूशन मिल गए। तो ये हमारे पास x माइनस पी और x माइनस क्यू इज इक्वल टू 0, ये लास्ट वाला स्टेप हो जाता है और ये दो हमारे पास फैक्टर होते हैं, x माइनस पी एक्स माइनस क्यू। चलो खैर, आगे तो मैंने 0 लगा दिया, इसको मैं हटा भी सकता हूं। अगर हटा दिया तो x माइनस पी एक्स माइनस क्यू हमारे पॉलिनोमियल के क्या हो गए? फैक्टर्स। आ रहा है समझ में? तो ये आगे वाला पार्ट छोड़ दो, राइट हैंड साइड में मैंने 0 लिखा था वो छोड़ दो। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को हमको x माइनस पी एक्स माइनस क्यू इस फॉर्मेट में लेके आना है। वो हो गए हमारे क्या? फैक्टर्स। अब इसको करने का एक तरीका है, ऐ भी कुछ भी नहीं करना है, तरीका मैं बताता हूं। देखो, 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मेरे पास मान लो a है, x का कोफिशिएंट b है और आगे का जो कांस्टेंट है वो c है। a की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई? a इज इक्वल टू 2, b की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास? 1 और c की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास? माइनस 1। ठीक है, तो मुझे दो ऐसे नंबर ढूंढने हैं बच्चों जिनका जो प्रोडक्ट है वो होना चाहिए AC के बराबर। A और C का प्रोडक्ट कितना आता है? 2 और माइनस 1, माइनस 2 होना चाहिए उनका प्रोडक्ट। और उन दो नंबर्स का जो एडिशन है वो आना चाहिए B का कोफिशिएंट, मतलब 1 प्लस 1। यहां पे प्लस माइनस मैटर करेगा। ठीक है, ध्यान से देखो,
हमको एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और जो कांस्टेंट दोनों का जो प्रोडक्ट है उतना प्रोडक्ट लाने वाले दो नंबर चाहिए, और उन दो नंबर्स का जो एडिशन है, ठीक है, वो कितना आना चाहिए, वो हमारे एक्स के कोफिशिएंट के बराबर, मतलब बी के बराबर। ऐसे नंबर हम कौन से ऐसे ढूंढते हैं, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, इसको अपने मन ही मन में अलग अलग नंबर का कॉम्बिनेशन लगा के देखना है, फाइनली तुमको मिल जाएगा। शुरू में थोड़ा सा टाइम लगेगा इस चीज़ को, लेकिन जैसे ज़्यादा एग्जाम्पल्स करते जाओगे बहुत आसानी से हो जाएगा। यहाँ पर देखो, मुझे दो नंबर चाहिए जिनका प्रोडक्ट चाहिए -2। -2 किस किस का प्रोडक्ट आ सकता है रे, -2 और +1 का, और +2 -1, दोनों का प्रोडक्ट कितना आएगा, -2 आएगा। लेकिन मुझे उनका एडिशन कितना चाहिए, 1 पॉजिटिव है तो ये बड़ा नंबर पॉजिटिव होना चाहिए, 2 और -1 हो गए करेक्ट। 2 और -1 का एडिशन होता है +1, मिल गया हमको। 2 और -1 का प्रोडक्ट होता है -2, वो भी हमको मिल गया। आ रहा है समझ में? तो एक मेरा नंबर हो गया 2, दूसरा नंबर हो गया -1। ये 2x² एज इट इज रहेगा, प्लस 1x जो था उसको मैं 2x -1x, -1 अपने को लिखने की जरूरत नहीं, इसलिए मैं सीधा -1 लिख रहा हूं, आगे का -1 एज इट इज। यहां पर क्या हो जाएगा देखो, इज इक्वल टू, अगर 2x² और 2x है, दोनों में से मैं क्या कॉमन ले सकता हूं, 2x। ब्रैकेट में क्या बचा, पहले में बचा x, दूसरे में बचा सिर्फ 1। इन दोनों में से मैं -1 कॉमन लेता हूं, क्या बचा, x में से -1 कॉमन लिया तो बचा x, -1 में से -1 कॉमन लिया तो बचा +1। पंछियों की आवाज़ आ रही है बच्चों, बहुत प्यारी सी मधुर एकदम संगीत में सुन रहा हूँ। पंछियों की आवाज़ संगीत से कम नहीं होती, ठीक है, मज़ा आ रहा है, क्या मज़ा नहीं लाइफ है। 2x -1, अब x + 1 ये जो है दोनों जगह कॉमन है, इसको मैं अगर कॉमन लेता हूँ तो दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा, 2x -1। तो 2x -1 को मैंने एक ब्रैकेट में लिख दिया और x + 1 को मैंने दूसरे ब्रैकेट में लिख दिया। इसको देखने के लिए आप ऐसे भी देख सकते हो, x + 1 दोनों कॉमन है, तो दोनों को मैंने ले लिया कॉमन, फिर यहाँ से क्या बचा 2x और यहाँ से क्या बचा -1, इसको लिख दिया मैंने दूसरे ब्रैकेट में। आ रहा है समझ में? तो ये हो गए हमारे फैक्टर्स, ये हमने कर दिया इस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन का फैक्टराइजेशन। आगे भी सेम ही करना है, सब जगह वही प्रोसेस है। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इज इक्वल टू, मुझे प्रोडक्ट कितना चाहिए दो नंबर्स का, 2 और -3, -6 प्रोडक्ट चाहिए, और दोनों का एडिशन कितना चाहिए, 5। ठीक है, मैं देखता हूँ ऐसे कौन से नंबर है मेरे पास, दोनों का प्रोडक्ट चाहिए -6, ये -2 और 3 का प्रोडक्ट आएगा, उसके बाद 3 और -2 का प्रोडक्ट आएगा, उसके बाद 6 और -1 का आएगा, -6 और +1, इन सभी का जो प्रोडक्ट है इनका प्रोडक्ट क्या आएगा, -6। लेकिन उनका एडिशन मुझे चाहिए +5, अगर मैं इसका एडिशन लेता हूं तो -5, इसका अगर लेता हूं तो क्या आएगा, +5। तो 6 और -1 हो गए मेरे दो नंबर। यहां पर मैं +5 को क्या लिखूंगा फिर, 6 और -1, ठीक है, इज इक्वल टू 2m² + 6m - m - 3 इज इक्वल टू 2m² और 6m में से क्या कॉमन आएगा, 2m कॉमन आएगा। यहाँ m² था तो m बचा, प्लस यहाँ पर 6m है, 2m ले लिया तो क्या बचा, 3। यहाँ से -1 कॉमन लेता हूँ, ब्रैकेट में क्या बचेगा, m + 3। दोनों जगह पर m + 3 कॉमन है, मैंने ले लिया m + 3, दूसरे ब्रैकेट में क्या बचा, 2m - 1। ये हो गए हमारे फैक्टर्स। एक फैक्टर है m + 3, दूसरा फैक्टर है 2m - 1। आ रहा है समझ में? अब जैसे जैसे अगला एग्जांपल करते जाएंगे थोड़ी सी स्पीड अपनी बढ़ती जाएगी। इज इक्वल टू, यहाँ पर मुझे प्रोडक्ट कितना चाहिए दो नंबर्स का, a और c का प्रोडक्ट, मतलब 12 × 77 चाहिए, और दो नंबर्स का एडिशन कितना चाहिए, 61। अब डायरेक्टली कॉम्बिनेशन अपने मन में इतना बड़ा होता नहीं है, तो मैं इनको क्या करता हूँ, प्रोडक्ट के फॉर्मेट में ऑलरेडी मैंने लिख दिया। इस 12 को मैं 2 × 3 × 2 लिख सकता हूँ, ठीक है, और 77 को मैं 7 × 11 लिख सकता हूँ। अब ये सारे नंबर्स का प्रोडक्ट ऑलरेडी AC का प्रोडक्ट है, ठीक है, तो अगर मैं सिर्फ इन्हीं में एक कॉम्बिनेशन ट्राई करूंगा तो प्रोडक्ट तो मेरा ऑलरेडी डन है। अब मेरे पास सिर्फ क्या बचेगा, एडिशन। तो इनमें हमको ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिनका एडिशन कितना आना चाहिए, 61। ट्राई करते हैं, ठीक है, 2 × 3 = 6, 6 × 7 = 42। अगर मैं एक फैक्टर लेता हूँ, 2, 3 और 7, ठीक है, 7, तो बचा क्या, 2 और 11, इनका क्या हो जाएगा प्रोडक्ट, 22। इनका प्रोडक्ट भी वही आएगा जो इनका आएगा, जो 12 × 77, मतलब AC ही आएगा। अगर मैं इनका एडिशन करता हूं तो कितना आएगा, 42 + 22, ये हो जाता है 64।
नहीं चाहिए हमको, इसको छोड़ देते हैं। फिर हमारे पास और क्या बचा, 2 2 ज़ा 4 करते हैं, 4 7 ज़ा 28 करते हैं, 2 2 ज़ा 4, 4 7 ज़ा 28 किया, बचा क्या 3 और 11, 11 3 ज़ा 33। अगर मैं इनका करता हूँ तो 20 + 30 50, 8 + 3 11, 50 + 11 61, ये हो रहा है करेक्ट। आ रहा है समझ में? तो ऐसे हमको कॉम्बिनेशन बनाना है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 12x² प्लस 33 या फिर 28 लेता हूँ। क्यों? क्योंकि पहले दो नंबर में से मुझे कुछ तो कॉमन लेना है ना। 12 और 28 अगर मैं लेता हूँ तो दोनों में से मैं 4 कॉमन ले सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि दोनों को डिवाइड करता है। तो यहाँ पर मैं लेता हूँ 28x प्लस 33x प्लस 77, 61 को मैंने 28 प्लस 33 लिख दिया। अब ये दो नंबर में से अपन क्या क्या कॉमन ले सकते हैं, देखो यहाँ पर 4x अगर मैंने कॉमन ले लिया तो 4 3 ज़ा 12, 3 बचा, x में से एक लिया, एक बचा, प्लस 4x है 28x है, यहाँ पे क्या बचा 7, 4 7 ज़ा 28x, प्लस यहाँ पर 3x कॉमन आ रहा है, इधर भी वही आएगा, तो क्या कॉमन लेना पड़ेगा बाहर 11, अंदर क्या आएगा 3x प्लस 7। देखो 11 3 ज़ा 33x, 11 7 ज़ा 77, 3x प्लस 7 दोनों जगह पर है, मैं कॉमन ले लेता हूँ 3x प्लस 7, दूसरे ब्रैकेट में क्या बचा 4x प्लस 11। ये हो गए दोस्तों हमारे फैक्टर्स। आ रहा है समझ में? चलो फटाफट थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं। इज इक्वल टू क्या आएगा, दो नंबर चाहिए जिनका प्रोडक्ट कितना चाहिए -3, और उनका एडिशन सब्ट्रैक्शन अपने को कितना चाहिए -2। -3 किस किस का प्रोडक्ट है, -3 और +1 का, 3 और -1 का, दोनों का एडिशन -2 कहाँ पे आता है, यहाँ पे आता है। तो मैं -3 प्रोडक्ट आने वाले दो नंबर्स को -3 और +1 लिखता हूँ ताकि वो -2 हो जाएगा। 3y² -3y प्लस y -1। देखो -2y को मैंने -3y प्लस y लिखा, इसका क्या आएगा सीधा सीधा -2y। अब इन दोनों में से कॉमन क्या ले सकते हैं, 3y ले सकते हैं, 3y ले लिया कॉमन, पहले जगह पे क्या बचा y माइनस, दूसरी जगह पे क्या बचा 1, 3y इंटू y 3y², 3y इंटू -1 -3y, प्लस यहाँ पर y -1 ही हमको चाहिए अंदर, तो 1 ही कॉमन ले लेते हैं, y -1 हो गया। y -1 दो जगह पे है, y -1 मैंने कॉमन ले लिया, 3y + 1 क्या आएगा, ये 3y + 1 हो गए हमारे फैक्टर्स। आ रहा है समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। √3 और √3 को देख के बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। हमारा ऑब्जेक्टिव ही क्या है, हमें करना ही क्या है, सिर्फ इन दोनों का प्रोडक्ट चाहिए, वैसे दो नंबर चाहिए, यहाँ पर जो नंबर है उतना हमारा एडिशन आना चाहिए। √3 और 3 दोनों का प्रोडक्ट करता है तो कितना आ जाएगा 3। तो हमें प्रोडक्ट 3 आने वाले दो नंबर चाहिए जिनका एडिशन सब्ट्रैक्शन कितना चाहिए 4। मैं अगर 3 और 1 दोनों का प्रोडक्ट करता हूँ, 3 1 ज़ा 3 आएगा, दोनों का एडिशन 4, खत्म। चलते हैं आगे फटाफट। √3x² प्लस 3x प्लस x प्लस √3 आया समझ। 4x को मैंने 3x प्लस x लिख दिया, क्या आएगा √3x, इसमें से मैं कॉमन लेता हूँ, ब्रैकेट में क्या बचा, यहाँ पर बचा x और यहाँ पर बचा क्या, √3 लिया है मैंने, यहाँ पे 3 है तो क्या बचा यहाँ पे √3। x प्लस √3 इस ब्रैकेट में से कॉमन आ रहा है, यहाँ पे वो ऑलरेडी है तो सिर्फ मुझे क्या लेना है बाहर 1, क्या आएगा अंदर x प्लस √3। x प्लस √3 दो जगह पर है, मैं x प्लस √3 एक ब्रैकेट में ले लेता हूँ, दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा √3x प्लस 1। हो गए हमारे फैक्टर्स। कुछ भी डाउट है, दो ही ऑप्शन है, पहला ऑप्शन नहीं, तीन ऑप्शन है दोस्तों, ऐसे देखा जाए तो 3 ऑप्शन है, नहीं 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि आप वीडियो को दोबारा देखो, क्या है ना कभी कभी अपना ध्यान नहीं रहता है तो समझ नहीं आता है। अगर दोबारा देखने के बाद भी समझ नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में पूछो, कमेंट सेक्शन में तुमको जवाब मिल ही जाएगा मेरी तरफ से। अगर तुमको जल्दी में जवाब चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक है दोस्तों, सिर्फ मैथमेटिक्स का इंस्टाग्राम अकाउंट है मेरा, बाकी कुछ भी मैं उस पर डालता नहीं हूं। वहां पे मैसेज करो, क्वेश्चन का फोटो भेजो, खटाखट रिप्लाई फ्री है, बिल्कुल फ्री, 1 रुपया भी नहीं मांगूंगा मैं तुमसे। यहां पर ये हो गया फैक्टर्स। यहां पर क्या आएगा देखो, 4 और 1/2 दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा 2, तो मुझे प्रोडक्ट 2 आने वाले दो नंबर चाहिए जिनका एडिशन सब्ट्रैक्शन कितना चाहिए -3। अगर मैं -2 -1 दो नंबर लेता हूं, दोनों का प्रोडक्ट कितना आएगा माइनस माइनस प्लस, 2 1 ज़ा 2, दोनों का एडिशन -3, खत्म बात। 1/2 x² -2x -x प्लस 4, -3x को -2x -x लिख दिया।
1/2 x² में से मैंने 1/2 कॉमन ले लिया, x कॉमन ले लिया, यहाँ पर क्या बचा, सिर्फ x। यहाँ पर -2 है, यहाँ पर 1/2 है, 1/2 से अगर -2 को डिवाइड करेंगे तो डिवीजन आएगा -4, लिख दिया मैंने। x -4 चाहिए, इधर -x + 4 है, -1 कॉमन लेता हूँ, क्या बचा, x -4। दोनों जगह पर x -4 है, एक ब्रैकेट में ले लिया, दूसरे ब्रैकेट में क्या बचा दोस्तों, 1/2x - 1। ये हो गया हमारा फैक्टराइजेशन। x -4 और 1/2x - 1, these two are factors of the polynomial half x² - 3x + 4। आई होप आपको समझ आ रहा है, आ ही जाएगा दोस्तों, मैं अच्छा पढ़ाता हूं, आप अच्छे पढ़ते हैं, फिर क्या दिक्कत है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दोस्तों हमारे पास थोड़ा सा ट्विस्ट है। यहां पर जो हमारे पास पॉलिनोमियल है वो सीधा सीधा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिख नहीं रहा। अगर मैं इसको एक्सपांड करता हूं तो स्क्वायर का स्क्वायर पावर 4 हो जाएगा, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं बचता है, ये होता है पॉलिनोमियल ऑफ द पावर 4। बट इसको कन्वर्ट किया जा सकता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, कैसे करेंगे, दोनों जगह पर अगर देखते हैं हम x² - x है, x² - x है, तो मैं यहां पर एक सब्स्टिट्यूशन कर देता हूं, x² - x इज इक्वल टू, मैंने अगर m लिख दिया तो ये क्या हो जाएगा, ये होगा m² - 8m + 12। बन गया हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इसका करेंगे फैक्टराइजेशन और बाद में ये वाला चीज पहले से रीसब्स्टिट्यूट करेंगे। यहां पर मुझे क्या चाहिए, दो नंबर जिनका प्रोडक्ट कितना, यहां पर कुछ भी नहीं है, मतलब ये 1m² है, तो दोनों का प्रोडक्ट मुझे चाहिए 12 और उनका एडिशन चाहिए -8, -6 - 2, एडिशन कितना हुआ, -8, और -6 × -2 कितना हुआ, +12। तो मैं इसको लिख देता हूं m² - 6m - 2m + 12। ये हो जाएगा, मैंने इन दोनों में से m कॉमन ले लिया, बचा ब्रैकेट में m - 6, मैंने यहाँ से -2 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में बचा m - 6, -2m -2 - 6 + 12 इज इक्वल टू, ये हो जाता है m - 2 और m - 6। अब मैं क्या करूँगा, ये जो m की वैल्यू है फिर से इसमें लिख दूंगा, क्या होगा ये, m - 2 मतलब क्या हुआ, x² - x - 2, ठीक है, ये क्या बनता है, x² - x - 6। यहाँ पर मेरे पास फिर से दो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गए। अब मैं इनका फिर से फैक्टराइजेशन करूंगा ताकि ये सिंपली हो जाएगा। देखो क्या करना है, मुझे दोनों का प्रोडक्ट चाहिए, दो नंबर का प्रोडक्ट -2 और उनका एडिशन चाहिए -1, तो -2 और +1 दोनों का एडिशन हो जाएगा -1 और दोनों का प्रोडक्ट होगा -2। इसको मैं लिखता हूँ x² - 2x + x - 2, -2x + x - x और -2 × +1 -2, ठीक है। यहाँ पर क्या चाहिए प्रोडक्ट, 1x² × -6 मतलब -6 चाहिए प्रोडक्ट और एडिशन चाहिए -1, तो -3 + 2 उनका प्रोडक्ट क्या होगा, -6। ये x² - 3x + 2x - 6। यहाँ पर इन दोनों में से मैं क्या कॉमन निकाल लेता हूँ, x कॉमन निकाल सकते हैं, x अगर कॉमन लिया ब्रैकेट में क्या बचा, x - 2 +1 कॉमन लिया तो x - 2। यहाँ पर क्या होता है, इन दोनों में से x कॉमन ले लेता हूँ, x ब्रैकेट में क्या बचा, x - 3 प्लस यहाँ पर मैं 2 कॉमन लेता हूँ, ब्रैकेट में क्या बचा, x - 3। ये हो जाएगा x - 2 x + 1, x - 2 x + 1 और ये हो जाएगा x - 3 x + 2। सो फाइनल मेरा एक्सप्रेशन बन जाता है x - 2 x - 3 x + 1 x + 2, x + 1 x + 2 x - 2 x - 3। These are the factors of given polynomial। आ रहा है समझ में, बहुत सिंपल है, प्रैक्टिस से हो जाएगा, ठीक है। पहला एग्जाम्पल तुमने देख लिया, दूसरा एग्जाम्पल तुम करने को बैठ गए, तुरंत नहीं आएगा, फटाफट से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। पहला एग्जाम्पल देख के जब तुम दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा ये 4 सॉल्व करोगे, इन चारों में ज़्यादा टाइम तो लगना ही है, लगेगा ही, उसमें आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। वो टाइम आप दे दो उस एग्जाम्पल को, ताकि अगले जो 4 हैं वो फास्ट हो जाते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस,
यहाँ पर क्या है एक्सप्रेशन देखो, x माइनस फाइव होल स्क्वायर है, यहाँ पर 5x माइनस 25 है, यहाँ पर तो x माइनस फाइव दिख नहीं रहा, लेकिन अगर दोनों में से मैं 5 कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पे बचेगा x, यहाँ पे बचेगा माइनस फाइव, यहाँ पर x माइनस फाइव है। सब्स्टिट्यूशन के लिए मेरे पास मिल गया एक्सप्रेशन। तो मैं क्या करता हूँ इस केस में x माइनस फाइव इज इक्वल टू टी लिख देता हूँ। कोई भी लेटर आप यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। यहाँ पर मैं इसको x माइनस फाइव एज इट इज लिख देता हूँ, माइनस यहाँ से मैंने 5 ले लिया बाहर, अंदर क्या बचा x माइनस फाइव। आ रहा है समझ में, 5x माइनस फाइव इंटू फाइव माइनस 25 माइनस 24 इज इक्वल टू क्या हुआ, x माइनस फाइव की वैल्यू हम t लिखेंगे, ये हो जाएगा टी स्क्वेयर माइनस 5t माइनस 24। दो ऐसे नंबर जिनका प्रोडक्ट चाहिए माइनस 24 और एडिशन सब्ट्रैक्शन चाहिए माइनस 5। 8 3 ज़ा 24। अब 8 और 3 का सब्ट्रैक्शन होता है माइनस 5। सब्ट्रैक्शन करने के लिए दोनों का साइन डिफरेंट होना चाहिए। यहाँ पर साइन माइनस है, इसका मतलब बड़े का साइन निगेटिव होना चाहिए। तो माइनस 8 प्लस 3 क्या हुआ, ये इज इक्वल टू टी स्क्वेयर माइनस 8t प्लस 3t माइनस 24। क्या हुआ ये देखो, माइनस 8t प्लस 3t मतलब माइनस 5t, और माइनस 8 इंटू प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस 24। दोनों चीज़ें हमारी आ गई झांसे में। इन दोनों में से मैं t कॉमन लेता हूँ, ब्रैकेट में क्या बचेगा t माइनस 8। यहाँ पर मैं 3 कॉमन लेता हूँ, ब्रैकेट में क्या बचेगा t माइनस 8 इज इक्वल टू, ये क्या बन जाता है देखो, t माइनस 8 दोनों जगह पर है, एक ब्रैकेट में ले लिया, दूसरे ब्रैकेट में बचा t प्लस 3। अब मैं लिख दूंगा t की वैल्यू फिर से एज इट इज, t की वैल्यू क्या है x माइनस 5। सो दिस बिकम्स x माइनस 5 माइनस 3, t माइनस 8 मतलब x माइनस 5 माइनस 8, यहाँ पर t प्लस 3 मतलब x माइनस 5 प्लस 3। ये वाला क्या हो जाता है, x माइनस 5 माइनस 8 x माइनस 13, यहाँ पर बनता है x माइनस 2। दीज आर आवर रिक्वायर्ड फैक्टर्स। आ रहा है समझ में। चलो नेक्स्ट करते हैं, ठीक है, बने रहो मेरे साथ, एकदम लेजर फोकस। यहाँ पर देखो क्या है मेरे पास, एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स। अगर मुझे ये कॉमन दिख रहा है तो दोनों की जगह पर मैं सीधा सीधा कर देता हूँ सब्स्टिट्यूशन। एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स इज इक्वल टू, मैंने के लिख दिया मान लो। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये के का स्क्वायर माइनस 8 इन ब्रैकेट के प्लस 8 माइनस 64। इसको अगर मैंने और एक्सपांड कर दिया तो के स्क्वायर माइनस 8k माइनस 8 प्लस 8 कितना हुआ, माइनस 64। ये माइनस 64 इज इक्वल टू के स्क्वायर माइनस 8k माइनस 64 128 इज इक्वल टू, यहाँ पर मेरे पास आ गया है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इसको करना है फैक्टराइज। मुझे क्या चाहिए, a की वैल्यू कुछ नहीं मतलब 1 है, यहाँ पर c की वैल्यू माइनस 128। दोनों का प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, माइनस 128। माइनस 128 प्रोडक्ट वाले दो नंबर हमको ढूंढने हैं जिनका एडिशन सब्ट्रैक्शन क्या आना चाहिए, माइनस 8। ठीक है, तो 16 और 8 का प्रोडक्ट होता है 128, 16 28 है बराबर। तो 16 8 जा 128 अगर होता है तो 16 और 8 का डिफरेंस हो जाता है माइनस 8, मतलब दोनों का साइन ऑपोजिट चाहिए। 8 का साइन माइनस है मतलब बड़े का साइन निगेटिव ले लेंगे। क्या हो जाएगा ये, माइनस 16 और प्लस 8, माइनस 16 प्लस 8 दोनों का एडिशन होगा माइनस 8, दोनों का मल्टीप्लीकेशन माइनस 128। इन चीज़ों में, इन फैक्टर्स में आपको और मास्टरी हासिल करनी है तो 1 से 30 तक आपके सारे जो पहाड़े होते हैं या फिर टेबल होते हैं याद होने चाहिए, रटे हुए होने चाहिए, रट लो। ठीक है, मैथ से इसका मतलब ये नहीं कि हमें कोई भी चीज़ रटनी नहीं है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये के स्क्वेयर माइनस 16k प्लस 8k माइनस 128। इसी को हम क्या लिख सकते हैं आगे जाके, पहले दो में से मैंने k ले लिया कॉमन, ब्रैकेट में क्या बचा, k माइनस 16। आगे मैं ले लेता हूँ प्लस 8 कॉमन, ब्रैकेट में बचता है k माइनस 16। ये क्या हो जाएगा देखो, इज इक्वल टू k माइनस 16 है, ले लिया मैंने कॉमन k माइनस 16। दूसरे ब्रैकेट में बचा k प्लस 8, k प्लस 8। k की वैल्यू लिख देंगे अपन, k की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x। सो दिस बिकम्स एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 16, और ये हो जाता है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। अब नीचे जगह थोड़ी सी कम बची है दोस्तों, मैं इसको शॉर्ट में निपटा देता हूँ। ठीक है,
एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 16, दो नंबर का प्रोडक्ट चाहिए -16, उनका एडिशन चाहिए -8। तो ये क्या होगा, 8 और 2 का प्रोडक्ट आता है 16, दोनों का डिफरेंस आएगा 6, मतलब दोनों में से एक निगेटिव है। यहाँ पर साइन माइनस है मतलब बड़ा वाला माइनस ही, -8 + 2 दोनों का प्रोडक्ट -16, दोनों का एडिशन -6। तो ये वाला पहला हो जाता है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 2x माइनस 16 एक ब्रैकेट में। दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा, 1 और 8, प्रोडक्ट कितना चाहिए मुझे 8, एडिशन सब्ट्रैक्शन चाहिए -4। तो अगर 4 और 2 दोनों का प्रोडक्ट मैं लेता हूँ हो जाता है 8, और 4 और 2 का एडिशन होता है 6, मतलब दोनों का साइन सेम होना चाहिए। इसका साइन निगेटिव है मतलब दोनों का निगेटिव, तो -4 इंटू -2 दोनों का प्रोडक्ट आएगा +8, दोनों का एडिशन होगा -6। इसको मैं दूसरे ब्रैकेट में लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 इज इक्वल टू, अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 8x में से x कॉमन निकालेंगे, ब्रैकेट में क्या बचेगा x माइनस 8, ठीक है, और 2x माइनस 16 में से +2 कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में क्या बचेगा x माइनस 8। ये हो गया अपना पहला वाला ब्रैकेट। दूसरा ब्रैकेट क्या होएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x में से अपन x कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा x माइनस 4। दूसरे ब्रैकेट में से -2 कॉमन ले लिया तो बचा x माइनस 4 इज इक्वल टू, दोनों का क्या आएगा देखो, x माइनस 8 है, दोनों जगह से मैंने ले लिया x माइनस 8। दूसरे ब्रैकेट में बचता है x प्लस 2, यहां पर क्या आएगा x माइनस 4 है, ले लिया मैंने। दूसरे ब्रैकेट में क्या बचा x माइनस 2, ठीक है, इज इक्वल टू, फाइनल आंसर क्या है हमारा x माइनस 8, x माइनस 4, x माइनस 2, x प्लस 2। तो x प्लस 2, x माइनस 2, x माइनस 4 और x माइनस 8, ये हो गया हमारा फाइनल सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का। आ रहा है समझ में, ठीक है। अब ये जो चौथा क्वेश्चन है इसको थोड़ा सा और शॉर्ट में निपटाते हैं। अगर यहाँ पे जगह नहीं बची तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, यहाँ पे लिखूंगा, यहाँ पे लिखूंगा, आपको सीक्वेंस ध्यान में रखना है, मैं किसके बाद कौन सी लाइन लिख रहा हूँ, ठीक है। फटाफट करते हैं। इज इक्वल टू, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन करने के लिए क्या पॉसिबल है, अगर मैं सीधा सीधा एक्सपांशन कर देता हूँ तो एक्स स्क्वायर दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा x⁴, उसको सिंपली हम फैक्टराइज नहीं कर पाएंगे, इसको क्वाड्रेटिक में करने के लिए कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, राइट। तो एक्स स्क्वायर और क्या रखूँ मैं, यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2x है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x को मैं लिख देता हूँ कुछ तो t, फिर ये क्या हो जाएगा, या फिर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, इसको भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। अगर मैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इसको मैंने अगर t लिख दिया तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस इसमें से 3 निकाल दूंगा, ये हो जाएगा t, प्लस 5 में से क्या बचेगा 2, इसको मैं लिखूंगा t प्लस 2। आ रहा है समझ में, ठीक है। करते हैं इसको, क्या हो जाएगा देखो, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू m लिख दिया मैंने। तो ये क्या हुआ बता, m दूसरे ब्रैकेट में m प्लस 2, m मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, बचा हुआ जो प्लस 2 है मैंने यहाँ पे लिख दिया -35। ये क्या हो गया आगे, m स्क्वायर प्लस 2m माइनस 35 किन दो नंबर्स का प्रोडक्ट आता है 7 और 5, ठीक है। दोनों का प्रोडक्ट आता है 7 5, उनका डिफरेंस है 2 चाहिए मुझे, उनका डिफरेंस 2 आता है मतलब दोनों का साइन चाहिए डिफरेंट। इसका साइन प्लस है इसलिए बड़े वाले का प्लस, तो क्या होगा ये इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस 7m माइनस 5m माइनस 35। पहले दोनों में से मैं m कॉमन ले लेता हूँ, क्या हो जाएगा देखो, इज इक्वल टू m इन ब्रैकेट m प्लस 7 माइनस 5, अगर मैंने कॉमन लिया तो क्या बचा m प्लस 7, -5 इंटू m -5m -5 इंटू 7 -35 इज इक्वल टू, दोनों जगह पर m प्लस 7 अपने पास है, m प्लस 7 एक ब्रैकेट में ले लिया, दूसरे ब्रैकेट में बचा m माइनस 5, m की वैल्यू एज इट इज लिख देंगे, क्या हो जाएगा ये, m की वैल्यू अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, यहाँ पर प्लस 7 है, दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 माइनस 5 है, लिख दिया।
ये क्या हुआ एक्सप्रेशन, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 10, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2। अब यहाँ पर दोस्तों मैं दिखाता हूँ आपको जादू, सब लोग तैयार, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 10, इसको हमको अगर फर्दर फैक्टराइजेशन करना है तो हमें दो नंबर ऐसे चाहिए जिनका प्रोडक्ट कितना आता है 10 प्रोडक्ट लाने वाले दो ही नंबर पॉसिबल है, 2 इंटू 5, क्योंकि दो ही प्राइम नंबर है, ठीक है। और उनका एडिशन चाहिए अपने को -2 या सब्ट्रैक्शन चाहिए -2, ठीक है, एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ भी चलेगा। अगर ये दोनों प्लस है तो क्या आएगा, +7 आएगा इनका एडिशन, दोनों माइनस है तो -7 आएगा, ये प्लस ये माइनस है तो क्या आएगा +3, ये प्लस ये माइनस है तो क्या आएगा -3। इनमें से किसी का भी एडिशन सब्ट्रैक्शन का कॉम्बिनेशन -2 आ रहा है क्या, नहीं। इसका मतलब है कि ये जो हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसका इस स्टेप के आगे कोई भी फर्दर सिंप्लीफिकेशन या फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है। ऐसा जब होता है तो हम इसको एज इट इज रहने देते हैं, हम उसको छेड़ते नहीं हैं। फैक्टराइजेशन का मतलब ही क्या है, ये जो हमारे पास बाहर एक्स्ट्रा कांस्टेंट बच रहा है, हमको ये नहीं बचने देना है, पूरे पॉलिनोमियल को दो ब्रैकेट के प्रोडक्ट के फॉर्मेट में लिखना है, वो हो गया हमारा फैक्टराइजेशन। आ रहा है समझ में। सिमिलरली इसका भी करके देखो, इसका भी कोई पॉसिबल फर्दर फैक्टराइजेशन नहीं पॉसिबल, इसलिए इन दोनों ब्रैकेट को हम एज इट इज रहने देते हैं। और यही हो गया हमारा फाइनल फैक्टराइजेशन ऑफ चौथा प्रॉब्लम। आ रहा है समझ में, फटाफट लिख लो। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। आखिरी के 3 क्वेश्चन बचे अपने प्रैक्टिस सेट में, फटाफट सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। एंड में तुमको एक होमवर्क दूंगा, अगर तुम उसका आंसर दे पाए तो ये तुमको आ गया ऐसे मान के आराम से आगे जाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और जिनका करेक्ट आंसर आएगा उनको मेरी तरफ से एक खास चीज भी मिलेगी, बताता हूँ। क्वेश्चन 5 हमें बोल रहा है y+2, y-3, y+8, y+3 + 56, इसको फर्दर फैक्टराइजेशन करना है। किसी को लग सकता है कि सर हमने ऑलरेडी यहाँ पर 4 ब्रैकेट लगा रखे हैं और क्या फैक्टराइजेशन करें। मैं क्या बोल रहा हूँ, फैक्टराइजेशन भाई वो होता है जिसमें हमारे पास यहाँ पर बाहर कुछ भी प्लस माइनस में कांस्टेंट ना बचे, यहाँ पर बचा है, इसको एडजस्ट करते हैं। कैसे करेंगे देखो, मैं यहाँ पे लेता हूँ = y+2, इसको y+3 इसके साथ, ठीक है। इन दोनों को मैं एक ब्रैकेट में लगा देता हूँ, दूसरे ब्रैकेट में y+8 और y-3 इनको लगा देता हूँ, चलेगा क्या। प्लस क्या होगा 56 = इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, देखो ये चारों तो वैसे भी मल्टीप्लिकेशन में, मैंने मल्टीप्लिकेशन में इनको लिख दिया है, ठीक है, बस दो अलग अलग ब्रैकेट में। यहाँ पे इनका मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, y² + 2y 3y, कितना हुआ ये 5y + 2 3 = 6। यहाँ पर क्या आएगा y × y y², 8y - 3y, क्या होगा ये +5y, 8 - 3 -24 + 56। आ रहा है समझ में, ठीक है। अब देखो किसी के दिमाग में ये सवाल आ सकता है कि सर जब आपको ये दो ब्रैकेट चूज करने थे, आपने y+2 y+3 ही चूज क्यों किया, y+2 y-3 क्यों नहीं किया। फिर ये जो दो बाकी बचते हैं ये दोनों एक साथ आते थे, फिर भी तो चारों प्रोडक्ट में रहते, क्या फर्क पड़ता। ध्यान से सुनो मैंने +2 +3 चूज किया, +2 और +3 वाला, क्योंकि y+2 y+3 इनका जब मैं प्रोडक्ट करूंगा y × 3 y × 2 ये 5y हो जाएगा, 2y + 3y। जब मैं इन दोनों का प्रोडक्ट करूंगा तो y y² हो जाएगा, 8 × y 8y -3 × y -3y, 8y - 3y ये हो जाएगा 5y, ठीक है। y² + 5y y² + 5y ये दो जगह पे मेरे पास आ रहा है, मैं इनकी जगह पर t या m ऐसे कुछ तो सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं और फिर इसको अलग तरीके से सॉल्व करके इस 56 को अंदर ले सकता हूं। आ रहा है समझ में। अगर मैं कोई और पेयर लेता, जैसे मान लो y+2 और y+8 एक जगह पर ले ली और दूसरे ब्रैकेट में मैंने ले लिया y-3 और y+3, इनका क्या होता y² 2y 8y + 10y और ये 16, इनका क्या हो जाता y² + 3 - 3 ये हो जाता कैंसल, माइनस क्या बचता है यहाँ पे 9। मुझे बताओ यहाँ पर y² + 10y है, यहाँ पर y² + 10y है ही नहीं सब्स्टिट्यूट करने के लिए, तो सब्स्टिट्यूट कर ही नहीं पाते। आ रहा है समझ में। तो ऐसी डिस्क्रिपेंसी ना हो इसलिए मैं पहले ही जज कर रहा हूं कि कौन सी जगह पर मुझे ऐसे दो टर्म्स मिलेंगे जिनको मैं सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं। आ रहा है समझ में।
तुमको भी यही करना है, प्रैक्टिस से आ जाएगा, टेंशन की कोई बात है नहीं। वाई स्क्वायर प्लस 5y को अगर मैंने टी लिख दिया तो ये क्या होगा, टी प्लस 6 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में टी माइनस 24 प्लस 56। इसको मैं एक्सपांड कर लेता हूं, क्या हो जाएगा ये, टी स्क्वायर प्लस 60 माइनस 24, ये क्या होगा माइनस 18t, और माइनस 24 इंटू 6 ये हो जाता है माइनस 144, प्लस आगे अपने पास है 56, ये क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर माइनस 18t माइनस 144 प्लस 56, 14 में से 6 गया, यहाँ पर अपने पास बचा 8, यहाँ पर अपने पास बचा 3, 13 में से 5 गया 8। आ रहा है समझ में, 4 में से 6 नहीं जा सकता, इसलिए मैंने इसका इधर ले लिया, 14 हो गए, 14 में से 6 गए 8, यहाँ पर बचे 3, 13 में से 5 गए 8, यहाँ पर बचा 0, मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ। इज इक्वल टू क्या हुआ मेरे पास, टी स्क्वायर माइनस 18t माइनस 88। अब जो बाहर का 56 था ये देखो इसके साथ होके हमारे पास आ गया। अब मैं अगर इसको पूरा सिंप्लीफाई कर देता हूँ तो हमारे पास इनिशियल जैसे आ रहे सारी चीज़ें एक ही ब्रैकेट में आ जाती, बाहर कुछ भी कांस्टेंट नहीं बचेगा। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप कर रहे, ध्यान में दे। अब 2 नंबर चाहिए जिनका प्रोडक्ट चाहिए माइनस 88, और यहाँ पर उनका चाहिए जो एडिशन सब्ट्रैक्शन वो चाहिए माइनस 18। माइनस 88 प्रोडक्ट किसका हो सकता है, 88 मतलब 22 इंटू 4, 88 हो गया। यहाँ पे उनका डिफरेंस अगर लेते हैं तो 18 आ जाएगा, तो ये एक प्लस एक माइनस होगा, यहाँ पर ये माइनस है इसलिए बड़ा माइनस छोटा प्लस, क्या हो जाएगा माइनस 22 प्लस 4, दोनों का एडिशन माइनस 18 और मल्टीप्लीकेशन माइनस 88। इसको मैं लिख देता हूँ टी स्क्वायर माइनस 22t प्लस 4t माइनस 88 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा, t मैंने ले लिया कॉमन पहले ब्रैकेट में से, इन दोनों में से बचा मेरे पास t माइनस 22 प्लस 4 ले लिया कॉमन आगे इन दोनों में से, क्या बचा t माइनस 22। ठीक है, इज इक्वल टू ये क्या हो जाता है, इज इक्वल टू ये हो जाएगा t माइनस 22 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में t प्लस 4। ठीक है, ये हो गया इसका फैक्टराइजेशन। लेकिन t अपना इनिशियल वेरिएबल नहीं था, y था, इसलिए y की t की जगह पे फिर से y रख देते हैं, इज इक्वल टू t की वैल्यू अपने पास कितनी, वाई स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस 5y, तो वाई स्क्वायर प्लस 5y एज इट इज रख दिया मैंने, माइनस 22 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में वाई स्क्वायर प्लस 5y प्लस 4। आ रहा है समझ में, वाई स्क्वायर प्लस 5y माइनस 22, वाई स्क्वायर प्लस 5y प्लस 4। ठीक है, क्या हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 22 प्रोडक्ट आने वाले नंबर कौन से अपने पास, 11 और 2, दोनों प्राइम है इसलिए और कोई नंबर हो ही नहीं सकता। यहाँ पर चाहिए उनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन 5, एडिशन करेंगे 13 या माइनस 13 होगा, सब्ट्रैक्शन करेंगे माइनस 9 या प्लस 9 होगा, प्लस 5 है इसलिए इसको फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, इसको एज इट इज छोड़ देंगे। इन दोनों का अगर देखा जाए तो प्रोडक्ट चाहिए 4 और उनका एडिशन चाहिए अपने को 5, 4 और 1 दोनों का प्रोडक्ट करेंगे हो जाएगा 4, एडिशन हो जाएगा 5, इसको कर सकते हैं सिंप्लीफाई। इसको क्या लिखेंगे फिर, इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 5y प्लस सॉरी माइनस 22, और दूसरे ब्रैकेट में वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस y प्लस 4, 5y को 4y प्लस y लिख दिया। पहला ब्रैकेट एज इट इज वाई स्क्वायर प्लस 5y माइनस 22, यहाँ पे आएगा y इन ब्रैकेट y प्लस 4 प्लस 1 कॉमन लेता हूँ, ब्रैकेट में आएगा y प्लस 4, y प्लस 4 के दो ब्रैकेट है, एक को कॉमन लेते हैं, दूसरे ब्रैकेट में आएगा y प्लस 1, सो देयरफॉर दिस होल थिंग विल बिकम y स्क्वायर प्लस 5y माइनस 22 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में y प्लस 1, तीसरे ब्रैकेट में y प्लस 4। ये हो गया भाई साहब हमारा फैक्टराइजेशन। आ रहा है सबको समझ में, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें सिर्फ अपने ब्रेन को थोड़ा सा काम पे लगाना है कि अलग अलग नंबर का कॉम्बिनेशन करके देख। वो अपन किसी मूवी में देखते नहीं, कंप्यूटर का सीन होता है, हैकिंग का सीन होता है, किसी लॉक को खोलने का सीन होता है जिसकी चाबी उसके पास है नहीं, कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाने में लग जाता है। वैसे अपने को दो दो नंबर का जुगाड़ लगाते जाना है जिनका प्रोडक्ट अपने को पता है और जिनका एडिशन अपने को पता है या सब्ट्रैक्शन पता है। ठीक है, ऐसे दो नंबर का कॉम्बिनेशन देखना है। यहाँ पर हमारे पास अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। देखो भाई फटाफट, इज इक्वल टू
यहाँ पर भी आगे कांस्टेंट है, इसको हटा देना है, वाई स्क्वायर प्लस 5y, वाई स्क्वायर प्लस 5y स्टैंडर्ड अपने पास पहचान वाला दिख गया एक्सप्रेशन, फटाफट इसको रिप्लेस कर देते हैं। मैं इसको क्या लिख देता हूँ, m एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में m-2, मैंने वाई स्क्वायर प्लस 5y इसको क्या लिख दिया, m लिख दिया। क्या बचा आगे मेरे पास 24, इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, m इंटू एम हो गया m स्क्वायर, m इंटू -2 -2m, आगे का -24 मैंने एज इट इज़ लिख दिया, ठीक है, m स्क्वायर -2m -24। इसको अगर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, -24 किस किस का प्रोडक्ट आता है रे, ये आता है देखो 2 इंटू 12 का आता है, और 3 इंटू 8 का आता है, 4 इंटू 6 का आता है। मुझे यहाँ पर डिफरेंस या एडिशन चाहिए -2, डिफरेंस 4 और 6 का 2 है, ठीक है, तो इन दोनों को चूज़ करते हैं। यहाँ पे उनका डिफरेंस 2 आता है, इसलिए एक प्लस एक माइनस होगा, यहाँ पर माइनस साइन है इसलिए बड़ा होगा माइनस, छोटा होगा प्लस, -6 + 4, दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा -24, दोनों का एडिशन होगा -2। खटाखट मिल गया अपने को नंबर, m स्क्वायर -6m + 4m -24। पहले दोनों में से m कॉमन लेता हूँ, क्या आ जाएगा देखो, इज इक्वल टू m इन ब्रैकेट m-6 बचा, आगे भी m-6 ही बचना चाहिए, मतलब 4 लेंगे कॉमन, क्या बचा अपने पास m-6 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा m + 4 और m-6। m की वैल्यू लिख देते हैं फटाफट, जो ब्रैकेट के बाहर यहाँ पे कांस्टेंट था, यहाँ पे बचा क्या, नहीं, तो एक तरीके से फैक्टराइजेशन अपना खत्म हो गया। लेकिन ये जो m है वो नॉर्मल टर्म नहीं है, अपना वाई स्क्वायर प्लस 5y है, इसलिए उसको वापस रख देते हैं। क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस 5y प्लस 4, दूसरे ब्रैकेट में वाई स्क्वायर प्लस 5y माइनस 6। अब देखते हैं फर्दर फैक्टराइजेशन पॉसिबल है क्या। 4 प्रोडक्ट आने ने 2 नंबर, यहाँ पर अपन ने अब भी किया था, किधर गया वो, वाई स्क्वायर प्लस 5y प्लस 4, वाई स्क्वायर प्लस 5y प्लस 4, ये आएगा y प्लस 4, y प्लस 1, ठीक है, प्रैक्टिस से मुझे याद हो गया, आपको भी हो जाएगा। वाई स्क्वायर प्लस 5y माइनस 6, प्रोडक्ट चाहिए -6, दोनों का एडिशन सब्ट्रैक्शन चाहिए 5। अगर -6 प्रोडक्ट चाहिए तो 6 इंटू 1 का होगा या 3 इंटू 2 का होगा, दो ही कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। यहाँ पर अपने को चाहिए +5, अगर ये दोनों प्लस होते हैं तो ही उनका एडिशन +5 आएगा, लेकिन दोनों का प्रोडक्ट -6 नहीं आएगा, इसलिए ये वाला कॉम्बिनेशन चूज कर लेता है। दोनों का प्रोडक्ट -6 आने के लिए दोनों में से एक माइनस चाहिए, ये वाला नंबर प्लस है इसलिए बड़े को रखते हैं प्लस, छोटे को रखते हैं माइनस, क्या होगा +6 - 1, ये हमारे पास आएगा y + 4 y + 1, पहला वाला, इसका ये 2 ब्रैकेट आ गए। आगे वाले का लिख लेता हूं मैं, वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू, पहले वाले एज इट इज लिख देता हूँ, y + 4 y + 1, ये क्या होएगा, y कॉमन निकाल लेता हूँ, तो ब्रैकेट में आएगा मेरे पास y + 6, यहाँ पर भी y + 6 कॉमन आना चाहिए, इसलिए -1 ले लिया कॉमन, ब्रैकेट में आया y + 6, दोनों ब्रैकेट क्लोज, इज इक्वल टू, बाहर के 2 आ रहे हैं y + 4 y + 1, इनको नहीं छेड़ेंगे, यहाँ पर y + 6 y + 6 दो कॉमन है, दोनों में से एक ले लिया, अगर दोनों में से एक ले लिया तो यहाँ पे बचा y, यहाँ पे -1, चौथा ब्रैकेट होगा y - 1। दिस इज आवर फैक्टराइजेशन दोस्तों, आ रहा है समझ में, एकदम सिंपल है। अगर इसमें कुछ भी डाउट है तो डेफिनेटली पूछना, कौन से वाले एग्जैक्ट सवाल में किस स्टेप पे डाउट आ रहा है, ताकि मैं तुम्हारा आंसर फटाफट दे पाऊँ। लास्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, ठीक है, सरप्राइज के लिए रेडी रहो। इज इक्वल टू x - 3 x - 4 होल स्क्वायर है x - 5। अब अभी यहाँ पे क्या करेंगे सर, हमको तो 2 टर्म दिख रही है, 3 टर्म दिख रही है, एक तो कांस्टेंट बाहर है, यहाँ पे स्क्वायर आ गया, क्या करें। अरे भाई साहब, यहाँ पर मेरे पास जो जैसे 4 ब्रैकेट थे, यहाँ पर मैं इसको 4 कर सकता हूँ क्या, ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा, और यही हो गया चौथा। कर लेते हैं फटाफट, x - 3 एक जगह पे आया, यहाँ पर x - 4, यहाँ पर x - 4 स्क्वायर है इसलिए 2 बार लिख दिया, x - 5 - 6। यहाँ पर हमने क्या किया था, 2 ऐसे ब्रैकेट ढूंढे थे जिनका एडिशन सेम आता है, आगे 5 आने के लिए +2 +3 चाहिए, +5 आएगा, अगर अगर आगे भी +5 चाहिए तो +8 - 3 ले लिया मैंने। तो ऐसे 2 नंबर सेलेक्ट करने हैं जिनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन सेम आ रहा है। यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखो -3 - 5 दोनों का एडिशन क्या हो जाएगा भाइयों,
-8, यहाँ पर -4 दोनों का एडिशन क्या हो जाएगा बहनों, -4। अच्छा ये तो मैंने नीचे लिख दिया है, -3 -5 -8 होगा, -4 -4 ये भी -8 होगा। दोनों को मैं लिख देता हूँ साइड में, तो क्या हो जाएगा देखो, पहले ब्रैकेट में आएगा x -3 x -5, दूसरे ब्रैकेट में आएगा x -4 x -4, बाहर जो बचा 6 एज इट इज़ लिख दिया। यहाँ पे क्या आएगा एक्सपांशन, x -3 x -5, इसको मल्टीप्लाई करो, ये आएगा x² -8x + 15। इन दोनों का करेंगे प्रोडक्ट, बेसिकली x -4 का होल स्क्वायर है, क्या आएगा x² -8x + 16, बाहर का 6 एज इट इज इक्वल टू x² -8x x² -8x x² -8 की वैल्यू अपन लिख देते हैं क्या, t। ये क्या हो जाएगा देखो, t + 15, ये क्या होगा t + 16 - 6, करेक्ट है। इसको प्रोडक्ट कर लेते हैं, t इंटू टी क्या हो जाएगा, t², 15t 16t कितना हुआ टोटल, +31t। ये क्या होना चाहिए आगे का, 15 × 16, 15 का स्क्वायर 225 + 15 ये हो गया 240 + 240 -6 इज इक्वल टू क्या होएगा, ये t² + 31t, और ये 240 - 6 ये हो गया +234। तो 234 प्रोडक्ट आने वाले दो नंबर चाहिए जिनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन अपने को चाहिए 31। कर लेते हैं फटाफट इसको फैक्टराइज। 234 इज इक्वल टू 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या, नहीं 2 से करते हैं, क्या होगा 117 इज इक्वल टू 2 × 3 × 3 दूना 6, 3 त्रिक 9, बचे 2 हो गए 27, 3 9 ज़ा 27, ये क्या होगा 2 × 3 × 39 मतलब 3 × 13, करेक्ट। अब इन चारों का प्रोडक्ट 234 आ रहा है, तो चारों में हमको दो ऐसी पेयर बनानी है जिन पेयर का एडिशन या सब्ट्रैक्शन क्या चाहिए अपने को, +31 चाहिए। अगर मैं 3 × 2 करता हूँ ये होगा 6, 13 × 3 करता हूँ क्या होगा 39, दोनों का एडिशन हो जाएगा 40 पार, दोनों का सब्ट्रैक्शन हो जाएगा 33, नहीं है पॉसिबल। अगर मैंने ये 3 और 3 कर दिया 9, और ये 13 × 2 कर दिया, 13 2 ज़ा 26, और ये 3 3 ज़ा 9, 26 + 9 होता है 35, ये भी नहीं है पॉसिबल। और क्या करें, 13 को मैंने अगर एज इट इज़ रख दिया और इन तीनों को कर दिया, 2 3 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, ये हो गया 18, और ये हो गया 13, 18 + 31 आ रहा है ना भाई साहब, 31 मिल गए नंबर अपने को, यही करते रहना है जिंदगी में। इज इक्वल टू क्या आएगा ये t² + 18t + 13t + 234 इज इक्वल टू, पहले दोनों में से t कॉमन लेता हूं, ब्रैकेट में क्या बचा t + 18, आगे भी t + 18 ही बचेगा, 13 कॉमन ले लेता हूं, ब्रैकेट में बचा t + 18, 18 और 13 का प्रोडक्ट 234 आ रहा है अपने को ऑलरेडी पता है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ये t + 18, और दूसरे ब्रैकेट में बचेगा t + 13। आ रहा है समझ में। t की वैल्यू क्या है अपने पास, t की वैल्यू x² - 8x लिख देते हैं, x² - 8x + 18 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x² - 8x + 13 दूसरे ब्रैकेट में, -8x है ना, यस करेक्ट। अब दो नंबर दोस्तों ऐसे ढूंढने जिनका प्रोडक्ट आना चाहिए 13, एक ही ऑप्शन है -13 -1 या +13 +1, दोनों का ही प्लस आएगा, दोनों का एडिशन सब्ट्रैक्शन -8 पॉसिबल नहीं है। दूसरा ब्रैकेट और हम सिंप्लीफाई कर नहीं सकते, छोड़ दो। यहाँ पर 18 है, 18 का प्रोडक्ट का आने के लिए दो नंबर ऐसे ढूंढने जिनका एडिशन सब्ट्रैक्शन आना चाहिए -8। 18 का क्या पॉसिबल है, या तो 2 × 9 होगा, या 9 × 2 होगा, या 18 × 1 होगा, या 1 × 18 होगा। उनका -9 पॉसिबल है क्या, एडिशन करेंगे 11 हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन करेंगे 7 हो जाएगा, नहीं है पॉसिबल। एडिशन करेंगे 19 हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन करेंगे 17 होगा, नहीं है पॉसिबल। मतलब ये हमारे फाइनल फैक्टर्स हो गए। हमारे पास ये जो है इसका फाइनल आंसर आ जाएगा x² - 8x + 18, और दूसरे जगह पे x² - 8x + 13। आ रहा है समझ में, ठीक है।
यही है हमारा फाइनल फैक्टराइजेशन। आई होप आपको ये सारे एग्जांपल समझ आए। इसमें अगर कोई भी डाउट है तो पहला ऑप्शन दोबारा देखो, नहीं समझ आए तो दूसरा स्टेप क्या करना है कमेंट सेक्शन में पूछो। अगर जल्दी मेरा रिप्लाई नहीं आता है तो इंस्टाग्राम की लिंक दी है मैंने, वहाँ पर पूछो, आपको आंसर मिल जाएगा। उसके बाद मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूँ होमवर्क के लिए। मुझे उम्मीद है आप सब अभी मस्त एक्साइटेड फील कर रहे होंगे, इतना सब कुछ सीख लिया, सर कुछ करने को दो यार, करके देखते हैं आ रहा है कि नहीं। ठीक है, फटाफट से देता हूँ तुमको। यहां पर मैं तुमको क्वेश्चन लिख रहा हूं, क्वेश्चन x+2 x-2 x-3 x-7, ये जो मैंने यहां पर एक्सप्रेशन लिख रखा है ना, तुमको करना है इसका फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन मतलब क्या करना है, ये 4 ब्रैकेट तो है भाई मल्टीप्लिकेशन में, लेकिन ये कांस्टेंट एक्स्ट्रा आ रहा है। ठीक है, तुमको ऐसा कुछ तो जादू करना है कि ये कांस्टेंट जो बाहर है वो बाहर ना आए, ऐसे फटाफट 2 फैक्टर्स में आए या फिर ऐसे सारे मल्टीप्लिकेशन में आए। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन रहा, इसका आंसर आपको लिखना है कमेंट सेक्शन में। ठीक है, मिलता हूँ यार अगले एपिसोड में। अब तो क्या मिलते रहना तुमसे, कर देते खटाखट इस सिलेबस को खत्म। चल रुको 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 रुको, जाने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ। 2 चीजें हैं। पहली चीज, सब्सक्राइब करो, इतना तो तुम्हारा बनता है क्योंकि मैं फ्री में पढ़ा रहा हूं। दूसरी चीज, इन वीडियोस को, ये जो सारे मैं अपलोड कर रहा हूं यूट्यूब चैनल पे, इस पे देखने का सही तरीका क्या है। सबसे पहले एग्जाम्पल देखो, ठीक है, जैसे ही ये वाला यहां तक आ गए, अपन सॉल्यूशन तक आ गए, खत्म हो गया सॉल्यूशन, वीडियो को करना है पॉज, पूरा सॉल्यूशन तुम्हारे सामने रहेगा, इसको लिख लेना है। अगर आपके पास थोड़ा सा और मतलब 2-2 मिनट एक्स्ट्रा टाइम होता है तो एक बार क्या करो, एक बार समझ लिया पूरा, ठीक है, समझने के बाद खुद से लिखने का ट्राई करो। नहीं आता है तो वीडियो तो तुमने ऑलरेडी पॉज कर रखा है, पूरा लिख लेना है और फिर अगले क्वेश्चन पे जाना है। आ रहा है समझ में? ये सही तरीका है मेरे सारे वीडियोस देखने का। ठीक है, फिर से 2 चीजें बताता हूँ, सब्सक्राइब करो और लिखते लिखते देखा करो। ठीक है, मिलता हूँ मैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए मजा करो। या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला काही जरी डाऊट असेल, सरळ कमेंट सेक्शनमध्ये जायचं आणि विचारायचं. मजाक करत नाही, चॅनलवरती हजारो कमेंट येतात, मी सगळ्यांना रिप्लाय करतो, तुम्हाला सुद्धा 100% करणार. माझं नाव स्पार्क, मी शिकवतो मॅथ्स, लक्षात ठेवा.